आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी हुकूमत की दूसरी काबीना मीटिंग की सदारत तरक्की को फरोग देने और गवर्नेंस में कलीदी चैलेंजों से निपटने के लिए अहम पॉलिसियों पर गौर-व-फिक्र। कटरा में रोपवे प्रोजेक्ट की मुखालिफत कर रही ताजर बरादरी और दीगर लोगों को शिवसेना ने अपनी हिमायत देने का किया ऐलान। रोपवे को ताराकोट के बजाय अहम सड़क से शुरू करने की गई अपील। और जगेड़ा ने पीएम कुसुम स्कीम के तहत अनंतनाग में बेदारी प्रोग्राम का किया इनेकाद। अवाम को शमसी यूनिट से मुतल्लिक दी गई जानकारी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज अपनी हुकूमत की दूसरी काबीना मीटिंग जम्मू में अपनी रिहाइशगाह पर मुनक्किद की है। इजलास में काबीना के तमाम वज़रा मौजूद थे। काबीना ने तरक्की को फरोग देने और गवर्नेंस के कलीदी चैलेंजों से निपटने के लिए अहम पॉलिसियों पर तबादला ख्याल किया है। इजलास में अवामी फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज की गई, जिसमें इंतजामी निज़ाम को बेहतर बनाने और अवाम के लिए बेहतर खिदमत को यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल किया गया है। काबीना ने गवर्नेंस को मजबूत बनाने और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात को फायदा पहुंचाने के लिए नए इक़दाम मुतारिफ करवाने के मंसूबों का भी जायजा लिया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जानिब से कटरा में माजूर और बुजुर्ग अफराद के लिए रोपवे प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद वहां इससे नाराज लोगों को शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने भी अपनी हिमायत देने का ऐलान किया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जमात के यूटी सरबराह मनीष साहनी ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट से ताजर बरादरी के साथ साथ वहाँ दीगर रोजगार का वसीला चलाने वालों के को भी नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने श्राइन बोर्ड से अपील की है कि इस रोपवे प्रोजेक्ट को ताराकोट के बजाय अहम रास्ते से शुरू करें ताकि यहां रोजगार को नुकसान ना पहुंचे। देखिए, आज की हमारी जो पत्रकार वार्ता है वो कटरा के अंदर जो रोपवे परियोजना को लेकर वहां पर बवाल मचा हुआ है। श्राइन बोर्ड और वहां का स्थानीय लोग व्यापारी जो है आपस के अंदर उनका जो है विरोध कर रहे हैं, वहां के व्यापारी और स्थानीय लोग उसको लेकर है। देखिए, वहां पर जो है तमाम स्थानीय लोगों ने और व्यापारिक संगठनों ने, घोड़ा वालों ने, पिट्ठू वालों ने जो है 4 दिन हड़ताल का निर्णय लिया है। सबसे पहले तो शिवसेना उनकी मांगों को पूरा समर्थन देती है। हम भी उनके साथ जो है हड़ताल के अंदर शामिल होंगे, क्योंकि हमारा भी मानना है, देखिए शिवसेना किसी भी तरह के विकास और सुविधाओं के खिलाफ नहीं है, मगर अगर स्थानीय लोगों के व्यापार को ताक पर रखकर, स्थानीय लोगों को बेरोजगार कर कर, और सबसे बड़ी बात अगर आप हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत कर कर अगर कोई सुविधा दी जाएगी, कोई विकास दिया जाएगा, तो बिल्कुल शिवसेना जो है सबसे अग्रणी पंक्ति के अंदर खड़े होकर उसका विरोध किया जाएगा। देखिए, जो रोपवे प्रोजेक्ट वहां पर लगाया जा रहा है वो आप सबको मालूम है कि ताराकोट मार्ग पर लग रहा है। ताराकोट मार्ग जो पूरी तरह से कटरा बाजार से हटा हुआ है, कटरा बाजार से अलग जगह पर है। हमारी तो और वहां के स्थानीय लोगों की भी लगातार श्राइन बोर्ड से मांग कर रहे हैं कि आप ताराकोट मार्ग की जगह ये जो रोपवे प्रोजेक्ट है इसको मुख्य मार्ग पर लगाया जाए और चरण पादुका के बाद में लगाया जाए, ताकि वहां के स्थानीय लोगों को, बाजार को, व्यापारियों को किसी तरह का नुकसान नहीं हो और यात्रा श्री माता वैष्णो देवी यात्रा का स्वरूप भी बना रहे, वो बिगड़े नहीं। देखिए, पहले ही हमारा मानना है कि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को सड़क और रेल मार्ग के कारण आधा अधूरा कर दिया गया। आपको पता होगा कि रेल विकास और सड़क मार्ग के विकास से जो यात्रा श्री माता वैष्णो देवी की कथा जो स्वरूप जा उसको यात्रा स्वरूप था, कथा के अनुसार पहला दर्शन कौल कंडोली हुआ करता था, दूसरा दर्शन देवा माई था, जिसको जो है पूरी तरह से काट दिया गया है। और अब इस रोपवे प्रोजेक्ट से क्या होने जा रहा है, पवित्र बाणगंगा के दर्शन नहीं होंगे, चरण पादुका के दर्शन नहीं होंगे, अर्धकुंवारी के दर्शनों से जो है तमाम श्रद्धालु जो है वो महरूम रह जाएंगे, यानी और ज्यादा यात्रा का स्वरूप जो है वो बिगड़ेगा। हमारी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी है, उनसे अपील है कि इस परियोजना को मुख्य मार्ग पर जो है स्थानांतरित किया जाए।
जम्मू कश्मीर तवानाई तरक्की एजेंसी जकेडा ने पीएम कुसुम स्कीम के तहत अनंतनाग में एक बेदारी प्रोग्राम का इनाकाद किया है। इस इकदाम का मकसद किसानों को शमसी तवानाई से चलने वाले पंप लगाने, आबपाशी के अखराजात को कम करने के बारे में आगाह करना था और पायदार तवानाई को फरोग देना है। यह स्कीम न सिर्फ ग्रिड पावर पर इन्हिसार कम करती है बल्कि किसानों को इजाफी तवानाई फरोख्त करने की भी इजाजत देती है, जो हिंदुस्तान के काबिल तजदीद तवानाई के अहदाफ में हिस्सा डालते हुए इजाफी आमदनी का जरिया फराहम करती है। इस तकरीब में कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने ज़री पैदावार और माहौलियाती इस्तेहकाम को बढ़ाने के प्रोग्राम की सलाहियत पर जोर दिया है। अगर कोई उसकी मजीद आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, उनको दिन में पानी की जरूरत। मैडम इधर थोड़ा शकील अहमद जो हमारा पीएम कुसुम स्कीम है, जो कि एग्रीकल्चर सोलराइजेशन की स्कीम है, इस पे हम लोग मुसलसल सभी डिस्ट्रिक्टों में कैंप लगा रहे हैं जे.एंड.के के। लास्ट वीक मैंने जम्मू के 4 जिलों में कैंप लगाया था। परसों हम लोग पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पंपोर में कैंप पे थे। तो आज अनंतनाग का ये बहुत ही सक्सेसफुल कैंप है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे डीसी साहब फखरुद्दीन जी और हमारे सीपीओ साहब को और हमारे चीफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर अफसर को और हमारे सीओ साहब को मुबारकबाद दूंगा कि लगभग 1000 से भी ज़्यादा फार्मर यहाँ मौजूद हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इस स्कीम का है। कि आपको पता है कि मरकज की स्कीम में 80% सब्सिडी हम प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर पंप पे, जी, चाहे वो सरफेस पंप हो या वो सबमर्सिबल पंप हो। और जो HATP की स्कीम हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब डूडू साहब ने बनाई है, उसका इसके साथ कन्वर्जेंस करके एक बहुत अच्छा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आप ला सकते हैं। आज आपने देखा कि हमारे पास एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, वेजिटेबल ग्रोअर वगैरह सभी को यहाँ हमने बुलाया और इसमें जो बेनिफिशियरी का शेयर है जो 20%, उसके लिए भी JK बैंक के LDM साहब यहाँ थे। इन्होंने भी कमिट किया कि उसको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको ये अमाउंट दिया जाएगा। तो हमारा टारगेट ये है कि लगभग अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1000 पंप के करीब यहाँ लगाए जाएं, ताकि जितने भी हमारे जो एग्रीकल्चर वाले किसान हैं, हॉर्टिकल्चर वाले, उसका फायदा ले पाए। हम सभी हुए, सबसे ज़्यादा तादाद जो है फार्मर्स की यहाँ पे आई है। मुझे लगता है कि हमारे जो बैंकिंग ऑफिसर्स हैं इनको भी शाम तक बैठना पड़ेगा आज ये चेक्स देते हुए। और इस कैंप की खास क्वालिटी ये है कि हम मौके पे ही, जैसे ही अगर बेनिफिशियरी चेक काटेगा, विदिन 4 वीक्स हम ये पंप लगा के देंगे। तो मैं मीडिया के जरिए से अपने जो मेरे किसान भाई बहन उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये स्कीम जो है परमानेंट स्कीम नहीं है, इसका जो सब्सिडी का फायदा उठाइए और ये आप एग्रीकल्चर पंप जल्दी लगाइए। जकीटा के जो ऑफिसर्स हैं, इसमें हमने सिस्टम बहुत सिंपल बना दिया है, प्रोसीजर बहुत सिंपल है, तो आपको कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। आपके घर तक ये पंप पहुंचाया जाएगा और ये अच्छी तरीके से पंप आपको इरिगेशन प्रोवाइड करेगा। एक जानिब यहाँ 19 से 25 नवंबर के दरमियान हेरिटेज हफ्ता मनाया जा रहा है, जिसका मकसद सकाफती विरसे को फरोग देना और नौजवान नस्ल को इससे मुताबिक जानकारी फराहम करना है। वहीं जम्मू का कदीम और तारीखी मुबारक मंडी अहाता आज अपनी हालत ज़ार पर आंसू बहा रहा है। यहाँ कई बरसों से जारी मुरम्मती काम आज भी नामुकम्मल है, जिस पर यहाँ तारीख से मोहब्बत रखने वाले काफी मायूस हैं। उनके मुताबिक यहाँ ना तो हुकूमत कोई संजीदगी दिखा रही है और ना ही सिविल सोसाइटी कोई खास दिलचस्पी दिखा रही है। Mubarak Mandi Palace, how do you feel and what message do you want to give to Jammu people? I want to thank Jammu people, Dogra people. I really enjoy this city and I came here for a heritage week and thanks. What did you see here Here in Jammu, in the palace? I see the ancient palace, the museum and the park. कहना चाहूँगा कि आपने बोला हेरिटेज वीक है, मुझे आपके माध्यम से ये पता लगा कि हेरिटेज वीक है, क्योंकि जम्मू में इस चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, किसी को बताया नहीं गया, कोई इन्फॉर्मेशन को एडवर्टाइजमेंट नहीं की गई थी। हम जहाँ पे आए थे मुबारक मंडी देखने, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने अंकल के साथ घूमने आया था देखने के लिए कि मुबारक मंडी क्या है, कैसा है। हम लोगों ने म्यूज़ियम वगैरह देखा है और पैलेस देखा। पैलेस बहुत ही बुरी कंडीशन में है, जिसको बहुत इमीडिएट तौर पे इसको रेनोवेट करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से सरकार या फिर गवर्नमेंट को
जल्द से जल्द इसमें इंटरवीन करना चाहिए ताकि वो इसकी कंडीशन को ठीक कर पाएँ और हमारी जो हेरिटेज है जम्मू की, हमारे डोगरों की जो हेरिटेज है उसको बचा पाएँ। अंदर पहुंचो, कैसे पहुंचे आप? नहीं, फ़िलहाल ये हेरिटेज वीक चल रहा हुआ था यहाँ पे, तो मैं देखा तो मैं आया ज़रा देखूँगा क्या चल रहा है क्या नहीं। यहाँ काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, बट इस हेरिटेज वीक का जो मेन फोकस था कि इतिहास क्या है हमारा यहाँ। तो जब मैं यहाँ पे आया तो ये सिर्फ काम ही देख रहा हूँ, काम लगे हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी मज़दूर लोग यहाँ पे काम कर रहे हुए हैं। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो मुझे नहीं लग रहा है, काफ़ी टाइम से काम चल रहा है, कुछ डेवलपमेंट दिखने को मिल रहा है। तो नहीं, मैंने जहाँ तक मैं इसको पूरा राउंड मार के आया हूँ, मगर एक ये सामने वाली जो बिल्डिंग है ये वाली, ये फ़िलहाल डेकोरेटेड लग रही है। पीछे आप इस पोर्शन को देख लो, वहाँ पे अंदर जाके वगैरह पूरा डिसमेंटल है, और ऊपर भी चेक करोगे आप तो कोई खास नहीं है। ठीक है, एक सामने वाली जो बिल्डिंग है अंदर देखा मैंने, पुरानी इतिहास की चीज़ें रखी हुई हैं संभाल के। सच बोलूँ या ये जो हमारे नेतागण लोग आके जो लीपा पोथी करती हैं वो कर दूँ? सच बोलिए आप। सच बोलिए कि जो जैसी हालत थी वैसी ही हालत है। देयर इज़ नथिंग न्यू टू इन दिस म्यूज़ियम। वही 4-6 चीज़ें वो पता नहीं कैसे बच गई हैं। जैसे इस मुबारक मंडी के अंदर, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि ये इतना बड़ा कम्प्लेक्स था, क्या इसमें जो हमारे राजा महारानियाँ थी वो ज़मीन पे सोती थी? उनकी कोई चारपाई, कोई पलंग मिलता आपको? उनकी कोई जूता मिलता आपको? उनका कोई बर्तन मिलता आपको? वो चीज़ें कहाँ गई? उनका कोई कपड़े रखने वाला, जब बाकी कीमती सामान रखने वाला कोई ट्रंक, कोई संदूक जरा साढ़े डोगरी जाख देना, वो मिलता है कहीं? पीड़ा होती है। आप लोग पत्रकार हैं, इसके ऊपर मुबारक, अगर अपनी डोगरा विरासत आप लोगों ने बचानी है, बेड़ा गर्क तो हो गया है, टू बी हॉनेस्ट। क्यों? कि ना यहाँ की सरकार इसके प्रति सीरियस है, और सरकार से भी ज़्यादा मैं दोष दूंगा क्योंकि मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ, मेरे मन में हिस्ट्री के प्रति पीड़ा है। मैं जब भी मुबारक मंडी, अभी ये मेरा भतीजा है, ये आया हुआ था, ये इटली में है, तो ये 3 साल के बाद आया, ये उसका इटली का निवासी, उसका फ्रेंड आया तो कहने लगा मास्टर जी चलिए मुबारक मंडी देखनी है। तो मैं कई सालों के बाद, मतलब जब भी यहाँ आता हूँ, ये मुबारक मंडी मुझे अपनी माँ लगती है, और मेरे दिल में से चीख के यही आवाज़ निकलती है कि मुबारक मंडी रो रही है, मुबारक मंडी बूढ़ी हो चुकी है। मुबारक मंडी कहती है जम्मू के लोगों मेरा इलाज करवाओ, मेरा इलाज करवाओ, अगर मैं ऐसे ही ज़ख्मी हालत में पड़ी रही तो मैं एक दिन मर जाऊंगी। आप खुद बुद्धिमान व्यक्ति हैं पत्रकार साहब। कृषि विज्ञान केंद्र कपवाड़ा ने महकमा माही परवरी के इश्तराक से आलमी योम माही परवरी के मौके पर एक मुतासिर कुन तकरीब का इनेकाद किया है। यहाँ डिप्टी कमिश्नर कपवाड़ा आयुषी सूदन तकरीब के मेहमान खसूसी थी। ये तकरीब माहीगिरी की अहमियत और आबी माहौलियाती निज़ाम और माहीगिरी बरादरियों के जरिए माश के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत को उजागर करती है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि जिला कपवाड़ा में महत्वाकांक्षी ज़रिए तरक्कियात प्रोग्राम के तहत तरक्की की अच्छी रफ्तार देखी जा रही है, जिससे देही मायशत को फरोग मिलेगा। उन्होंने कहा है कि जारी शोबे में रोजगार पैदा करने की बहुत ज्यादा सलाहियत है, और उन्होंने बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवानों से अपील की है कि अपनी रोजी रोटी के लिए इस शोबे से इस्तेफादा करें। I had visited this particular fish farm in near Rishwari. बहुत ही अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, एंड स्पेशली जो कॉलेज के और स्कूल के जो बच्चों को इनवाइट किया गया था, जो यंग जनरेशन को इनवाइट किया गया था टू अपराइज देम ऑफ द वेरियस स्कीम्स दैट वी हैव. That was a wonderful step that was taken by fisheries and KVK. HADP के अंडर you would have seen that a lot of work is happening. बहुत सारे farmers ने कुपवारा में apply किया है. In fact, in the UT we are one of the highest, probably the highest right now in terms of applications across sectors, be it agriculture, horticulture, fisheries, sericulture, etc. So definitely एक positive attitude है of the farmer also. उसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि KKGs establish हुए around 47 यहाँ पर,
and they are functional as of now. So from through you I will exhort जितने भी हमारे farmers हैं कि to have that connect with the local कृषि उद्यमी जो कि KKG पे काम भी कर रहा है, वो एक बहुत स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड करेगा उनको भी। सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र की तरफ से जम्मू यूनिवर्सिटी के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में सतयुग संगीत उत्सव 2024 मुनक्किद हुआ है, जो कि बैनुल-अक़वामी मौसीकी और फन मुकाबलों का 70वां समारोह था, जिसमें जम्मू के करीब 20 स्कूलों के 500 के करीब तालिब इल्मों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान तालिब इल्मों पर जोर दिया गया है कि वो तालीम के साथ साथ इस तरह की सरगर्मियों में भी मशगूलियत रखें। सर्वप्रथम मैं जम्मू वासियों का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज इतना अच्छा यहाँ पर प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ, और इसके लिए न केवल बच्चे बधाई के पात्र हैं बल्कि वो पेरेंट्स भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने प्रातःकाल उठकर अपने बच्चों को रेडी किया। और ये प्रतियोगिता की जो तैयारियां चल रही होंगी स्कूल्स में, लगभग 1 महीने से बच्चे इस प्रतियोगिता की तैयारी करा रहे हैं। जैसा कि सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र के सौजन्य से ये प्रतियोगिता आयोजित कराई जा रही है भिन्न भिन्न शहरों में, तो ये हमारी 17वीं अंतर जनपदीय सांगीतिक प्रतियोगिता है। इसमें एकल गायन शास्त्रीय संगीत और एकल नृत्य शास्त्रीय संगीत, ऐसे समूह गायन, समूह नृत्य और नुक्कड़ नाटक, रंगोली, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं। तो हमारा एक सतयुग दर्शन ट्रस्ट ने अभी आध्यात्मिक क्रांति प्रारंभ की है कि बच्चे भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान में भी रुचि करें और अपने अच्छे समाज का निर्माण करें। उसके लिए फरीदाबाद में हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ पर सतयुग दर्शन ट्रस्ट ने एक ऐसा विश्व का पहला स्कूल बनाया है ध्यान कक्ष के नाम से, जहाँ पर आध्यात्मिक पढ़ाई होती है और आध्यात्मिक पढ़ाई भी बिल्कुल निःशुल्क होती है। और ये आज की जो प्रतियोगिताएं भी जहाँ जहाँ हो रही हैं हमारी, ये भी निःशुल्क है। तो हम लोग प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से एक ही संदेश समाज को और बच्चों को, प्राचार्यों को देना चाहूँगा कि ये प्रतियोगिता जब भी आयोजित हों तो अपने बच्चों को अधिक से अधिक ऐसी प्रतियोगिता में भाग दिलाएं, बिकॉज भौतिक ज्ञान के साथ साथ सच में आध्यात्मिक ज्ञान बच्चों के पास है तो वो न केवल मेंटली फिट रह सकते हैं बल्कि जो वो करना चाहते हैं, जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, वो लक्ष्य निश्चित रूप से। डोगरी स्टूडेंट्स रिसर्च स्टूडेंट्स फोरम टीम जम्मू और डुगर फोरम ने एक एहतजाज किया है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ महकमों में खाली पड़ी असामियों को तरजीह बुनियादों पर पूरा करने की मांग की है। इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ वजीर आजम हिंद से अपील की गई है कि वो इस जानिब तवज्जो मरकूज करें और डोगरी के आला तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए जाएं। बेन्यायी बंद करो, बंद करो। जय डुगर, जय डोगरी, जय डुगर, जय डोगरी। डोगरी कन्ने बेन्यायी बंद करो, बंद करो। डोगरी कन्ने बेन्यायी बंद करो, बंद करो। डोगरी कन्ने बेन्यायी बंद करो, बंद। जय डुगर, जय डोगरी, जय डुगर, जय डोगरी, जय डुगर, जय डोगरी। श्री मोहन सिंह जी ने की थी, बट मैं हिंदी में इसलिए बात करना चाहता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के बाहर हैं उनको भी पता लगे। कई हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको डोगरी नहीं आती है, वो हिंदी भाषा समझते हैं और जो डिसीजन मेकर हैं, तो मैं आपके माध्यम से राजभवन तक और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सर तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ये जो नौजवान जो हैं, ये जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, ये ऐसे नहीं सड़कों पे आए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ही यही है कि एक तरफ हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जब यूनियन टेरिटरी बनी है तो हमारी माँ बोली जो डोगरी है उसको दर्जा मिला ऑफिशियल लैंग्वेज का। लेकिन आज भी आप देख लीजिए, अगर हम डोगरी में चिट्ठी लिखेंगे पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, सुनवाई कोई नहीं है। और तो और हमारे पास पोस्ट है। हम डे 1 से टीम जम्मू का ये मानना है कि अगर किसी भी भाषा या कल्चर को जिंदा रखना है तो उसकी जो मातृभाषा जो है, जो मदर टंग है, उसको जिंदा रखना जरूरी है। जब हमारे पास बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में लाखों रुपया खर्च करके सरकार ने सिलेबस बनाया हुआ है, तो क्यों नहीं वो प्राइमरी लेवल से शुरू कर रहे हैं और उसके बाद हायर सेकेंडरीज और कॉलेजेस तक क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग बैठे हैं जो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन रहे हैं। आज देखते हैं, आज सरकार भी बन गई है, बहुत बातें कर रहे हैं पब्लिक उसकी। तो हम यही कहना चाहेंगे सरकार को कि आप जागिए। इससे पहले मत सोचिए कि ये कुछ चंद या कुछ 100 PhD स्कॉलर्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स या रिसर्च जो स्टूडेंट्स हैं, ये वो हैं। पूरा जम्मू खिता इनके साथ खड़ा है और मैं सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस को एक साइड पे रख के सब इकट्ठे हो जाए। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
What did you see? The SUV. Thar rocks. The SUV. जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. अंकल एक मिनट प्लीज। वो छोड़ो, ये सब लेते हैं। अरे इतना सारा? बहुत सस्ता है। स्मार्ट है। बेटा, ये सस्ता सामान हमें बहुत महंगा पड़ता है। कोई बात नहीं अंकल, चिल। खराब हो जाएगा तो नया खरीद लेंगे। सारा काम मेरा बेटा ही करेगा, ये बच्चे कुछ नहीं करेंगे। ओ हेलो अंकल। क्या? कौन है? कौन आपका बेटा? इंडियन आर्मी में है, आजकल सियाचिन बॉर्डर पे पोस्टेड है। बेटा, ये जो तुम विदेशी सामान खरीदते हो ना, इन्हीं पैसों से एक पड़ोसी देश हमारे जवानों से लड़ने के लिए हथियार बनाता है। बेटा एक बात कहूं, आप लोग टीपी में अपना तिरंगा तो लगाते हो, लेकिन वहां का सामान खरीदकर उनकी सेना को मजबूत बना देते हो। सॉरी अंकल, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। वी आर। एक मिनट। स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी। और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है, उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी। डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ चावलास फैमिली रेस्टोरेंट। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 941960